हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कहें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m हैज़ वेलोसिटीज़ 3 मीटर पर सेकेंड and 4 मीटर पर सेकेंड at 2 points during its flight in the uniform gravitational field। यानी कि सवाल ये है कि कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और जब वो फेंका गया है तो उसकी जो भी वेलोसिटी रही होगी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है पर उस पूरे प्रोजेक्टाइल की जब पाथ वो बना तो वहाँ पर किसी दो पॉइंट्स के बीच में दो वेलोसिटी है, एक है 3 मीटर पर सेकेंड की और एक है 4 मीटर पर सेकेंड की, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई वेलोसिटी है जो 3 मीटर पर सेकेंड पर है और किसी पॉइंट P पर उसने एंगल बनाया हुआ है अल्फा, और दूसरी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड और इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये कैसे आ रही होगी नीचे इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ से एंगल हो गया कितना 90। तो यहाँ से जो ये वाला हॉरिजेंटल एंगल रह जाएगा इसका, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। कितना रह जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये हॉरिजेंटल रह जाएगा क्योंकि ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, मैं यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ ऐसे, तो इसके पैरेलल मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। तो ये पूरा एंगल यहाँ से 90 का है और ये अल्फ़ा हो गया, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना दिया है हमें, ये दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है Q। अब हमें ये बोला है कि हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे बताएं? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा 3 cos अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा 4 cos 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये हुआ 3 cos अल्फ़ा और इक्वल्स टू ये कितना हुआ 4 cos 90 माइनस मतलब साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई 3/4। तो अगर हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं और कॉस अल्फ़ा भी। तो कॉस अल्फ़ा हमें चाहिएगा, क्यों चाहिएगा अभी मैं बता रहा हूँ। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के आराम से निकाल सकते हैं। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, यहाँ पर जहाँ पर टॉप पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास केवल और केवल एक ही कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जो कि होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट या तो 3 cos अल्फ़ा हो सकता है या 4 sin अल्फ़ा हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कितना हो गया 3 cos अल्फ़ा ले लिया मैंने, आप 4 sin अल्फ़ा भी ले सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, हाफ mv। तो v कितना हो गया, v मैंने ले लिया यहाँ पर 3 cos अल्फ़ा, तो ये हो गया 3 cos अल्फ़ा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू देगा हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मास है वो तो ऐसा कुछ दिया नहीं है मेरे को, मास को मैं यूनिट मास और 3 और cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 4/5 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72/25 m। कितना आंसर आ जाएगा 72/25 m। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट आपको ये यूज़ करना था कि दो वेलोसिटी एक ही प्रोजेक्टाइल की मोशन में परपेंडिकुलर किस तरह से होती हैं और उनके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उनको किस तरह से बराबर किया जाता है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, विद वेलोसिटी u√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री पर इसको फेंक दिया विद द हॉरिजेंटल, इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, एट एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री भी लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, तो कॉलिजन के टाइम पर अब ये इससे 90 डिग्री पर टकराता है, ऐसे 90 डिग्री पर आकर यूँ टकराता है। ठीक है, देखो अब
ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, जो आपको आती है तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो रह जाओगे। तो अब ये बन गया जेड, ऐसे जेड बन गया। तो अगर ये एंगल 60 बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये भी 60 बनेगा। तो दैट मीन्स कि ये एंगल कितना हो गया, पूरा 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 है तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये जो बच गया ये इतना सा, ये कितना हो गया 30 डिग्री। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इसने स्ट्राइक किया इसको वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया, तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हो जाएगा वी कॉस 30 डिग्री। यानी कि ये जो है ये कितना हो जाएगा वी कॉस 30 डिग्री। अब हमें ये पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा u√2 और कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा v कॉस 30 डिग्री होगा। देखो अब तो u√2 और कॉस 45 डिग्री कितनी वैल्यू दे देगा 1/2, और v कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी दे देगा √3/2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ v बराबर कितना हो गया 2u/√3। तो आंसर जो हमें आ गया वो कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सवाल दिखने में बहुत टफ लग रहे हैं पर है बहुत सिंपल। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इतनी जो ये थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा रहा हूँ मैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फिगर शोज 4 पाथ फॉर अ किक्ड फुटबॉल। कोई फुटबॉल है जिसको किक किया गया है, यहाँ ओरिजिन हो गया है इसका। इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट, रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट एट हाईएस्ट फर्स्ट। देखो हमें ये बताना है कि कौन सा पाथ ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इनिशियल हाईएस्ट वेलोसिटी। तो यहाँ रेंज बतानी है हमारे को कुल मिलाकर। तो रेंज इस डायग्राम से, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2θ/g। तो यहाँ से अगर थीटा और जी सब कांस्टेंट है तो रेंज सीधी सीधी प्रोपोर्शनल है किसके, u² के। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेंज दिख रही है मेरे को फोर्थ में दिख रही है, उसके बाद थर्ड में दिख रही है, फिर सेकंड में दिख रही है और फिर फर्स्ट में दिख रही है। तो उस रेंज के अकॉर्डिंग उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रेंज फोर्थ में है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा फोर्थ की हो गई, फिर थर्ड की है तो फिर थर्ड की हो गई। यानी कि इसका जो ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा 4, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो ये जो ऑप्शंस लगे हुए हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आ गया वो कौन सा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये सवाल जो है इसमें बोला है द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by। हमें ये इक्वेशन दी है y = 8t - gt² एंड द x की वैल्यू दी है 6t। तो वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके y डायरेक्शन में इसकी जो मोशन है उसको कंपेयर कर सकते हैं y कंपोनेंट के साथ, और x डायरेक्शन में जो मोशन है उसको x के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो y में जो मोशन होती है वो क्या होती है, वो होती है u sin θt - हाफ gt²। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये है ना, ये 5 लिखा हुआ है। मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये 5 है, 5, तो ये हाफ 5 ही बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये पहला कंपोनेंट कंपेयर कर दिया मैंने, तो u sin θ किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो पहली इक्वेशन से मेरे को दिख रहा है कि u sin θ = 8, ये पकड़ा मैंने, ये। और सेकंड केस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में x बराबर होता है किसके, u cos θ × t, u cos θ × t। तो यहाँ से देखो ये बराबर हो गया, u cos θ किसके बराबर हो गया, 6 के। तो यहाँ से u cos θ किसके बराबर हो गया, 6 के। तो मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या बनेगा, u² = 100। तो यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। भाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल हो गया 100। तो 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ये इक्वेशंस पकड़नी थी कि किस तरह से आप इन इक्वेशंस को पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो फिर भी टाइम ले लिया बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमें बोला है द इनिशियल स्पीड ऑफ अ शेल इज़ 140 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड दी है, कितनी दी है, 140 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट एंगल मस्ट द गन बी फायर्ड इफ द प्रोजेक्टाइल इज टू स्ट्राइक एट टारगेट एट द सेम लेवल ऑफ द गन। और जो रेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1000 मीटर। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो R की जो वैल्यू है वो 1000 है, यू स्क्वायर जो है 140 स्क्वायर है, साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे इसको तो क्या बनेगा, 1000 इंटू 10, ये हो गया 140 स्क्वायर और ये हो गया साइन 2 थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आएगा लगभग 0.5। तो वो कब आएगा, जब 2 थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, कितना, 15। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस थे, और होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के, और किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को छोड़ने के पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।